क्या सिर्फ एसआईआर की इस पूरी प्रोसेस से विपक्षी पार्टियों को ही दिक्कत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि वोटर तो भाई किसी को भी वोट दे दे, आपकी भी अपनी पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका अपना जनाधार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार में आप सहयोगी हैं, तो ये डर आपको क्यों नहीं है कि आपका वोटर भी कट जाएगा, उसका नाम? नहीं मकसूद भाई, समस्या ये है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से हर मुद्दे के ऊपर काम हो रहा है, पूरी तरीके से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। इसीलिए वो निरर्थक मुद्दों को लेके और शोर मचाना शुरू करता है। मैं आपको एक डेटा समझा देता हूं। ये बार बार विपक्ष कह रहा है बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव है, बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव है। देखिए, एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ होना ये कंपलसरी है। एक बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता हो नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा मतदाता होंगे तो वहां पे ऑक्सिलरी बूथ बनाना पड़ेगा। ये नियम है चुनाव आयोग का। तीसरी चीज क्या है, 2 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा परिधि हो नहीं सकती एक बूथ की। तो ऐसी स्थिति में एक बीएलओ को एक दिन में 40 मतदाताओं के पास जाना है। और 40 मतदाता का मतलब हो गया, एक परिवार में भारत के अंदर जिस हिसाब से जनसंख्या है, एक परिवार में 8 से 10 लोग होते हैं। मतलब 4 से 5 परिवारों के पास आपको एक दिन में जाना है, जिनके आपको फॉर्म भरवाने हैं। तो 4 से 5 परिवार तक भी अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, ये विपक्ष कह रहा है, तो मुझे लगता है फिर मैं मानने को तैयार हूं कि भाई बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव है। दूसरी बात ये कह रहे हैं साहब क्या भरना है हमें पता ही नहीं है। अरे कॉलम भाई साहब, आपको अपनी डिटेल भरनी है। एसआईआर का फॉर्म देखा नहीं क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, या कांग्रेस के प्रवक्ता, या टीएमसी के प्रवक्ता ने? भाई इनको कम से कम देखना चाहिए एसआईआर के फॉर्म को। और एसआईआर का फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपका नाम और आपका जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो पहले से मेंशन है। आपको खाली सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने डेट ऑफ बर्थ से। आपको अपने पिता का नाम, माता का नाम लिखना है उसके अंदर, और उनका यूनिक आइडेंटिटी नंबर लिखना है, जो कि अगर आपके माता पिताजी आपके साथ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो बहुत से लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, वहां उन्हें नाम नहीं मिल पा रहा है। अवेलेबल है मसूद भाई, अभी हम आप डिबेट कर रहे हैं। अभी आप उसके अंदर, अभी आप गूगल के ऊपर डाल के ईसीआई की वेबसाइट ढूंढ लीजिए। अगर आपको ईसीआई की वेबसाइट नहीं पता है तो आपको नहीं, मैं तो यहाँ ढूंढ लूंगा बैठकर, के ऊपर मिल जाएगी। आप वहां बैठकर ढूंढ लेंगे। लेकिन वो गांव में, दूर दराज के ग्रामीण इलाके में, जहां पर नेटवर्क का इशू भी है और जहां जिस आदमी के पास ये फोन नहीं है आज के जमाने का, वो क्या करेगा? बीएलओ जो होता है मकसूद भाई, वो शिक्षक होता है। अब शिक्षक से हम ये एक्सपेक्ट कर लें, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीएलओ को वोटर लिस्ट बीएलओ के पास ईसीआई ने खुद ही दी है, ईसीआई ने खुद ही बीएलओ को वोटर लिस्ट दी है। दूसरी बात यह है कि बीएलओ भी अगर उसका नाम ढूंढना चाहेगा तो के अंदर दे देगा। मतलब मकसूद भाई, अगर ईमानदारी से एसआईआर फॉर्म को अगर भरा जाए तो मुझे लगता है 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। आपको अपनी डिटेल भरनी है। आपने भी मकसूद भाई भरा होगा, मुझे बता दीजिए 2.5 से 3 मिनट से ज्यादा अगर एसआईआर का फॉर्म भरने में आपको लग जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई साहब मुझे लग गया। और मैं अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लूं तो पहली चीज तो ये समझना कि ग्रामीण इलाके के लोग अशिक्षित हैं, ये खुद में दुर्भावना दिखाती है विपक्षी। ग्रामीण इलाके के लोग भी आज शिक्षित हैं। आज शिक्षा घर घर पहुंचने का काम हो रही है। सबके बच्चे शिक्षित हैं। सबके बच्चे आज की डेट में बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और जो नहीं शिक्षित हैं, प्रभात कुमार जी, ठीक है, प्लीज रोहित जी मेरे साथ बने रहिएगा ना। प्रभात कुमार जी, के नेता है प्रभात कुमार जी, 22 चुप करवाइए बॉस। समस्या कहाँ है? मकसूद भाई पहले इनको चुप करवा दीजिए।